अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस एंड सेकंड में दिस इज इक्वल टू दिस। तो यहां पे देखिए इसको सॉल्व कैसे करें। पहले फर्स्ट को करते हैं और फिर सेकंड। अच्छा, एक बात मैं बता दूं बच्चों आप लोगों को कि जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था तो उसमें प्रॉपर्टीज नहीं था, तो आप ना एग्जाम्पल्स का यूज भी कर सकते हो। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन में अगर आपको ये गिवन नहीं हो कि यूजिंग प्रॉपर्टीज, तो आप एग्जाम्पल्स लेके भी उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मतलब ये प्रूफ कर सकते हो। तो एग्जाम्पल्स लेके प्रूफ करना तो इजी होता है, तो आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपको प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ही करना है, तो इसलिए इसमें तो आपको पक्का प्रॉपर्टीज यूज करके ही करना पड़ेगा। ओके। लेकिन अगर मान लीजिए बाई चांस एग्जाम में क्वेश्चंस में आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो बाई एग्जाम्पल से भी आप इसको सॉल्व कर लेना, कुछ तो टीचर नंबर दे ही देगा। ओके बच्चों, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन है आपको ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, और ये आपको इक्वल दिया हुआ है ए के। ठीक है, फिर मैं वही बता दूं आपको बार बार एक ही बात कि जब भी दो सेट को हमें इक्वल करना होता है तो इसमें दो चीजें हमें करनी होती है। पहली चीज, ये पहले वाला बाद वाले का सेट, दूसरे पे फिर बाद वाला पहले वाले का सेट। ये दो चीजें अगर कर दी तो दोनों सेट क्या होंगे? इक्वल होंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम मान लेंगे लेट कोई एक्स एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है आपका ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी से। ठीक है बच्चों, तो यहां पे देखिए, अब यहां यूनियन है तो मतलब क्या हो गया? एक्स बिलोंग्स टू ए होगा और एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बच्चों, अब देखिए ध्यान से, दो केस बन गए हमारे पास। तो यहां तो सीधे आ गया एक्स बिलोंग्स टू ए हो गया, और यहां पे देखिए x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b, मतलब क्या हो गया? x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। मतलब क्या है कि दोनों के अंदर x डेफिनेटली है, तो इससे भी क्या मिल गया मुझे कि x बिलोंग्स टू a, है ना। अब जब दोनों तरफ मुझे डेफिनेट है कि x बिलोंग्स टू a मिल गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x बिलोंग्स टू a हो गया, है ना। अब देखो स्टार्टिंग में x मेरा इससे बिलोंग कर रहा था, अब x इससे बिलोंग कर गया, तो इसीलिए क्या होगा? a जो पहले वाला सेट है वो बाद वाले का सबसेट हो जाएगा। a यूनियन a इंटरसेक्शन b, ठीक है, इज सबसेट ऑफ a। ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। अब इसी तरीके से हम दूसरे वाले का कर लेते। सिमिलरली अब मान लेते हैं y कोई सेट है जो a से बिलोंग करेगा। अब जब हमने y बिलोंग्स टू a कर दिया तो हमें ये चीज जानना है कि इसके बाद क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखो a यूनियन समथिंग है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, a के साथ मुझे यूनियन लगाना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे देखो इसको ऐसे कर सकता हूँ, y बिलोंग्स टू a यूनियन b। क्यों? क्योंकि अगर y a से बिलोंग कर रहा है तो a यूनियन b में भी तो y डेफिनेटली होगा ही ना, इसलिए हमने किया। अब देखो इसके बाद कि y को एलिमेंट जो एक इस सेट से बिलोंग कर रहा है, बाद में इस सेट से भी बिलोंग कर रहा है, तो मतलब क्या हो गया? दोनों में y है तो इसमें इंटरसेक्शन लगाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a यूनियन b। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a, ठीक है, उसके बाद यूनियन a इंटरसेक्शन b। समझ में आया? a इंटरसेक्शन a यूनियन a इंटरसेक्शन b। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहां पे देखो क्या हो गया, ये y बिलोंग्स टू, तो a इंटरसेक्शन a क्या होगा? a ही रहेगा, यूनियन ये a इंटरसेक्शन b ही रहेगा। तो यही चीज चाहिए था हमें। देखो y मेरा a से बिलोंग कर रहा था, अब y मेरा इससे बिलोंग कर गया, तो इसीलिए a क्या हो गया? a सबसेट हो गया a यूनियन a इंटरसेक्शन b का। ठीक है, ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन या स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा? a यूनियन a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a हो जाएगा।
और यही हमें फर्स्ट में प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से देखो बहुत आसान है, बहुत आसानी से इसको आप कर सकते हो। चलिए आप अगला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड में कह रहा है आपको ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए करना है ना। तो हमें अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, देखो कैसे करना है। स्टेप्स क्या क्या है, पहले चीज में क्योंकि हमें इन दोनों को इक्वल करना है तो पहले इसको इसका सबसेट, फिर बाद में सेकंड स्टेप में इसको इसका सबसेट, और फिर लास्ट में दोनों से क्या हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a यूनियन b। पहले हमने ये मान लिया, तो यहां से क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है कि एंड x बिलोंग्स टू a यूनियन b। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a एंड यहां पे ये x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। तो इन सारे केसेस से क्या मिल गया मुझे कि x या तो a से बिलोंग कर रहा है या फिर वो x a से बिलोंग कर रहा है और x b से बिलोंग कर रहा है। तो इनसे मेरे को x बिलोंग्स टू a हो गया है ना। तो इससे क्या हो गया, इससे देखो ये इसका सबसेट हो गया, a इंटरसेक्शन a यूनियन b इज सबसेट ऑफ a। ये फर्स्ट बात हो गई। ठीक है, अब सेकंड में यहां पे कर लेते हैं कि लेट y बिलोंग्स टू a। ठीक है, तो y अगर b a से बिलोंग कर रहा है तो y a यूनियन b से भी बिलोंग करेगा, है ना। और आपको पता है कि कोई भी एलिमेंट अगर दो सेट से बिलोंग करता है तो वो इंटरसेक्शन लगाते हैं। तो y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a यूनियन b, है ना। पता है ना कि y इससे बिलोंग कर रहा था, y इससे बिलोंग कर रहा है, तो दोनों में इंटरसेक्शन लग गया। अब देखो y इससे बिलोंग कर रहा था, y इससे बिलोंग कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, a इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन a यूनियन b। देख रहे हो कितना सिंपल है। इसको हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन और स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा बताओ, बस इक्वल तो हो जाएगा। ये इसका सबसेट हो गया, इसमें ये इसका सबसेट हो गया, तो इसीलिए a इंटरसेक्शन a यूनियन b इज इक्वल टू a। देख रहे हो कितना आसान है। बस आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट पे कमांड करना है, बस तीन ही स्टेप तो बताया मैंने। पहले स्टेप में क्या बोला कि जब भी ये दोनों इक्वल करने हो तो पहले वाले को बाद का सबसेट बना दो, सेकंड स्टेप में बाद वाले को पहले का सबसेट बना दो, उसके बाद दोनों इक्वेशन से हमारा दोनों इक्वल हो जाएगा, खत्म बात। ओके बच्चों।